स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लास्ट क्लास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो डिफरेंस क्या है देखिए। सो इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स, सॉरी, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स अगर प्लस सी है, तो यू नो दैट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। यस सर। सो इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट बिटवीन टू लिमिट्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डेफिनेशन इज, ये जी ऑफ एक्स प्लस सी में आप अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके एक से एक माइनस करना है। देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस सी बिटवीन द लिमिट्स ए टू बी। एंड ये लिमिट्स ए टू बी का मतलब है, फर्स्ट आप एक्स के प्लेस में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको जी ऑफ बी प्लस सी आएगा। इसके बाद x के प्लेस में आप लोअर लिमिट पुट कर लीजिए, आपको g ऑफ a प्लस सी आएगा। आप एक से एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऑब्वियसली एज यू कैन सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। सो आपका आंसर आएगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x बिटवीन कांस्टेंट लिमिट्स a एंड b इज ए कांस्टेंट, एक नंबर आएगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो आपका एक फंक्शन आएगा, बट इफ यू इंटीग्रेट द फंक्शन बिटवीन टू लिमिट्स ए एंड बी, आपको एक कांस्टेंट आंसर आएगा। कांस्टेंट आंसर क्या है, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन आपको मिलता है उसमें पहला एक बार बी सब्स्टिट्यूट करना है, इसके बाद ए सब्स्टिट्यूट करके एक से एक माइनस करना है। ओके, so this is the definition of definite integration. As you can see, integration constant doesn't matter. कोई भी एक क्वेश्चन definite integration का क्वेश्चन, if someone is doing a question on definite integration, सबका आंसर एक ही आएगा। The answer to your definite integration question is unique. So this type of integration is called definite integration. ओके, अगर समझ में आया तो हैंड रेज कर लीजिए, हम आगे जा सकते हैं। गुड, सो ये बात तो समझ में आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन डजंट you don't need to consider the integration constant, yes or no? इंटीग्रेशन कांस्टेंट का काम नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जिस फंक्शंस को हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं उस फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन 2 to 4 dx by x, इंटीग्रेशन 2 to 4 dx by x, इंटीग्रेशन 2 to 4 dx by x। सो dx by x का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ln x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज ln x। आप c लिखने का जरूरत नहीं है, बिटवीन लिमिट्स 2 and 4। एक बार अपर लिमिट पुट किया तो ln 4 आएगा, माइनस ln लोअर लिमिट इज 2, दैट इज इक्वल टू ln 4/2 बोल सकते हैं, विच गिव्स यू ln 2 एज आंसर। क्लियर? सो सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4 to 9 रूट एक्स dx। सो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, x पावर 3/2 by 3/2 बिटवीन लिमिट्स 4 and 9। ओके,
सो दैट इज इक्वल टू 3/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/3, एक बार 9 पावर 3/2 माइनस 4 पावर 3/2। सो आप नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 2/3 टाइम्स 9 पावर 3/2, 3 स्क्वायर एंड by 2 gets cancelled. So 3 cube minus 2 cube. So 27 minus 8, which gives you 2/3 times 19, which is 38/3. So आप क्लियरली देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक कांस्टेंट आ रहे हैं। यस और नो? सो बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, integration of root of 6x plus 4 from 0 to 2. So dx is equal to, again, 6x plus 4 whole power 3/2 by 3/2, a root of x का इंटीग्रेशन, बट x के प्लेस में 6x है, सो एक एक्स्ट्रा 6 आएगा। So this 2 gets cancelled 3 times. So 1/9 times. So आपका limits जो है 0 to 2. So 1/9 times. एक बार 2 पुट किया तो 12 plus 4 16 power 3/2 minus 0 पुट किया तो 4 power 3/2, which gives you 1/9 times 4 cube, 64 minus 2 cube is 8, which gives you 56/9. Okay, क्वेश्चंस क्लियर है कैसे करना है? सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। ये तीनों क्वेश्चंस नोट किया? You note this 3 questions down. सो बाकी क्वेश्चंस भी अपने से कर सकते हैं। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? इसका इंटीग्रेशन क्या है? इसका इंटीग्रेशन है log 1/√5 टाइम्स x प्लस 3। सो एग्जैक्टली log ऑफ √5x प्लस 3 हो जाएगा, एक बाई √5 एक्स्ट्रा आएगा। यस सर नो? क्योंकि x को आप √5 से मल्टीप्लाई किया बिटवीन लिमिट्स 0 and 1। तो एक बार 1 पुट किया तो log ऑफ √5 प्लस 3, 0 पुट किया तो log 3। सो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? log ऑफ √5 प्लस 3/3 into 1/√5 will be the answer. Yes or no? Yes or no? So इसका आंसर 1/x into रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो 1/x into x माइनस 1 ही है। Yes or no? ये तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। एंड साइन 5x का minus cos 5x/5. Substitute the upper limit and lower limit, you get the answer. Clear? आगे जा सकता हूं? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मुझे हैंड रेस करके दिखा दीजिए। सारे क्वेश्चंस कर लीजिए अपने से। हो गया सारे क्वेश्चंस? गुड। बाकी लोग भी कंप्लीट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज में जा सकता हूं?
again integration 0 to pi by 2, integration 0 to pi by 2 cos square x dx, integration 0 to pi by 2 cos square x dx. So कैसे करिएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos square x dx. So अब अभी के लिए हम पहला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x by 2 dx. Yes, so the integration is half times 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 between the limits 0 and pi by 2, so which gives you half of, देखिए x का पाई बाई 2 माइनस 0, सो डायरेक्टली पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस फंक्शन बाय फंक्शन आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पूरा सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए एक ही बार में आंसर. साइन 2x बाई 2 हाफ ऑफ, एक बार x के प्लेस में पाई बाई 2 पुट किया तो साइन पाई विच इज 0, साइन 2 इंटू 0 माइनस 0, सो ये तो 0 हो गया सेकेंड पार्ट. सो द आंसर इज सिंपली पाई बाई 4. ओके, and integration tan square x dx 0 to pi by 4. so tan square x का इंटीग्रेशन कैसे करिएगा, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 secant स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना, secant square x minus 1 dx, and secant square x का इंटीग्रेशन is tan x minus x going from 0 to pi by 4. ओके, सो फर्स्ट tan x में हम दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं. सो tan pi by 4 इज 1 माइनस tan 0 इज 0. सो फर्स्ट फंक्शन हो गया. इसके बाद माइनस x में आप अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, pi by 4 माइनस 0. सो द आंसर इज सिंपली 1 माइनस pi by 4. क्लियर? Okay. Next, integration of dx by x square plus 2x plus 3 and dx by 1 plus x square. Which model is this? This is in the model of integration of rational and irrational functions. है सर, इसमें हम MCS यूज करके करना है हमको. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 0 to 4 dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x को x प्लस 1 होल स्क्वायर में एडजस्ट कर सकता हूं. x प्लस 1 होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, यहाँ प्लस 3 है, सो एक्स्ट्रा प्लस 2 लिखना पड़ेगा, ऐसा ना. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर, 1 by root of x square plus a square, log of x plus x के प्लेस में x plus 1 plus root of whatever is there. इसके लिए पूरा आएगा. This is same as the given question. So x square plus 2x plus 3. So this is the integration. But अब आप limits put करना है 0 to 4. So एक बार अपर लिमिट पुट करता हूं. सो लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट किया तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 3 कितना 35. ओके, माइनस लॉग ऑफ
x के प्लेस में 0 पुट किया तो 1 प्लस √3. So the answer is log of 5 plus √35 divided by 1 plus √3. क्लियर है? समझ में आया? सो बेसिकली हम अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी आर डूइंग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इसके बाद हम उस जो भी आंसर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर निकाल रहे हैं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कैसे करिएगा, ये तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय, ये तो x प्लस हाफ होल स्क्वायर होगा. x प्लस हाफ होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, बट यहाँ प्लस 1 है प्लस 3/4 एक्स्ट्रा है. दिस इज ऑफ द फॉर्म 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर? 1/a tan इनवर्स x by a, ऐसा ना. सो a का मतलब √3/2 1/a tan इनवर्स ऑफ x के प्लेस में x प्लस हाफ बाई √3/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 and 1. सो आंसर क्या होगा? 2/√3 टाइम्स, सो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस हाफ 3/2/√3/2. सो tan इनवर्स ऑफ √3 आ रहे हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ x के प्लेस में 0 पुट किया तो 1/2/√3/2 1/√3 आ रहे हैं, which is equal to 2/√3 times tan inverse of √3 is pi/3, tan inverse of 1/√3 is pi/6. So 2/√3 times pi/6, so pi/3√3 is the answer. ये दो क्वेश्चंस क्लियर है? अगर ओके है तो हैंड रेस कर लीजिए. क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x टाइम्स log sin x. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into x. सो ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम यूजुअली x cos x का इंटीग्रेशन? देयर आर टू फंक्शंस, सो वी यूजुअली यूज बाई पार्ट्स फॉर दिस. यस, सो बाई पार्ट्स यूज करेंगे. सो फर्स्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कर लेता हूँ. सो फर्स्ट फंक्शन को x को मैं u लेता हूँ, cos x को v लेता हूँ. ओके, सो u इंटीग्रल v x इंटू cos x का इंटीग्रेशन इज sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x dx. I am doing indefinite integration first. So that is equal to x sin x minus of integration sin x is minus cos x. So plus cos x. Integration हो गया 0 to pi/2. Clear? So that is equal to, so pi/2 अगर पुट करते हैं, pi/2 sin pi/2 is pi/2. सो फर्स्ट फंक्शन बाय फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. x sin x में pi/2 पुट किया तो pi/2 इंटू साइन pi/2 इज 1. सो pi/2 इंटू 1 इज pi/2 माइनस 0 पुट किया तो 0 sin 0 इज 0.
सो पाई बाई 2 माइनस 0 फर्स्ट फंक्शन में हम अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर लिए, प्लस cos x का cos पाई बाई 2 इज 0 माइनस ऑफ cos 0 is 1. So the answer is pi by 2 minus 1. Clear? Easy? So next, integration 0 to pi cos 2x into log sin x dx. इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? अगेन बाय पार्ट से करेंगे. So let us take the first function. ठीक है, इसको u ले रहा हूं, इसको v ले रहा हूं, क्योंकि log sin x को आप इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है आपको. So log sin x को डिफरेंशिएटिंग फंक्शन लेंगे. ओके, क्लियर है? So I am taking this function as u, this function as v. Okay, so बाय पार्ट्स कैसे होगा? u इंटीग्रल v log sin x इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है? sin 2x by 2 u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ du by dx log sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 by sin x इंटू cos x. इसका मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन इज tan x इंटू u integral v minus integral of du by dx into integration of v. Integration of v is sin 2x by 2 dx. So आप देख सकते हैं log sin x into sin 2x by 2, ये तो इसका तो डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया. यस, माइनस ये sin 2x को आप 2 sin x cos x लिख सकते हैं. सो एक sin x कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया. बेसिकली दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx. सॉरी, एंड cos square x dx का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं. ओके, सो cos square x dx का इंटीग्रेशन क्या किया हमने? cos square x का इंटीग्रेशन has turned out to be this. Yes, half times x plus sin 2x by 2. So यहाँ मैं लिख लेता हूँ half times x plus sin 2x by 2. Okay, so पूरा लिमिट्स क्या है? 0 to pi. क्लियर है? सो फर्स्ट फंक्शन बाय फंक्शन हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट log sin x इंटू sin 2x by 2. देखिए यहां तक नोट कर लीजिए, मैं अच्छे से अगले पेज में इसको आगे लेके जाता हूं. सो दिस इज माय इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें मुझे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए, क्योंकि पाई में साइन पाई इज 0 एंड लॉग 0 इज इंफिनिटी. लॉग 0 इज माइनस इंफिनिटी. सर सो आपको थोड़ा सा लिमिट सब्स्टिट्यूशन में लिमिट से कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. व्हेन एग्जैक्टली पाई पे डिफाइंड नहीं हो रहे फंक्शन, आप टेंडिंग टू पाई में उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. So, यहां तक नोट करके मुझे बोलिए.
continue this in the next page. हाथ रेस कर लीजिए अगर नोट किया तो. Okay. So let us try to substitute my limits in this function. Okay. So मेरा function क्या है? log of sin x into sin 2x by 2 minus half of x plus sin 2x by 2 between the limits 0 to pi. Yes or no? यही है क्या? log sin x into sin 2x by 2 minus half into So अब देखिए the problem is when you substitute this pi in the first function, log sin pi is going to minus infinity and sin 2 pi 0 है, infinity into 0 undefined. Yes or no? So हमको डायरेक्टली पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. सो ये log, so limit x tends to pi log sin x into sin 2x, इसका वैल्यू कहाँ जाएगा वो आप फाइंड करना है. द सेम थिंग हैपेंस एट 0 आल्सो. सो लिमिट x tends to 0 log sin x into sin 2x, ये लिमिट्स आपको फाइंड करना पड़ेगा. दिस इज ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. ये पाई जो है ये पाई माइनस में करना पड़ेगा, ये 0 प्लस में करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट्स 0 टू पाई. इसका मतलब मेरा लिमिट्स जो है देखने में 0 टू पाई जैसा है. इसका मतलब 0 का राइट साइड में 0 से स्टार्ट करके राइट साइड जा रहे पाई तक जा रहे हैं. इसका मतलब अगर मुझे लिमिट फाइंड करना है वो पाई का लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा. ऐसा ना, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है लिमिट्स का बाहर चला जाएगा. क्लियर है? क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पाई प्लस में साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. लॉग डिफाइंड ही नहीं है. कैन यू सी दिस? सो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर फाइंडिंग लिमिट्स इन डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, लोअर लिमिट का राइट नेबरहुड में काम करना पड़ेगा, अपर लिमिट का लेफ्ट नेबरहुड में काम करना पड़ेगा. ओके, सो देखिए, सो ये हाउ कैन यू फाइंड दिस लिमिट? लिमिट x tends to pi minus, so ln sin x by cosecant 2x करता हूं. अब ये माइनस इन्फिनिटी इंटू 0, ये 0 को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया. सो मैं अभी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकता हूं. सो इफ आई यूज एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, सो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 by sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई कोसिकेंट 2x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट 2x इंटू cot 2x. जो भी प्रोसेस कर रहा हूं एग्जैक्टली सेम प्रोसेस वर्क्स फॉर दिस आल्सो. ध्यान दे दीजिए. सो आपका क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, सो ये कोसिकेंट 2x को मैं ऊपर sin 2x लिख सकता हूँ, ये cot 2x को ऊपर मैं tan 2x लिख सकता हूँ. सो sin 2x में 2 sin x अगर cos x लिखा तो एक sin x कैंसिल हो गया. सो आपको आया माइनस 2 cos स्क्वायर 2x इंटू tan 2x. अब इंडिटरमिनेसी गायब हो गया. पाई आप सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 दे रहे हैं, ये
1 दे रहे हैं, so -2 into 1 into 0 turns out to be 0. And exactly the same process works for this also. So ये भी लिमिट 0 हो जाएगा. So पाई पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है, so इसका लिमिट्स में 0 - 0 हो जाएगा. एंड पाई का यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाना चाहिए. क्लियर है? अगर प्रोसेस समझ में आए तो मुझे सिग्नल दे दीजिए, मैं आगे जाऊंगा. ये लिमिट फाइंडिंग में कुछ डाउट है या समझ में आया? ओके, अनिकेत समझ में आया, प्रेरणा समझ में आया, और शांतनु ओके गुड. ओके रोनित ओके समझ में आया. रोहित okay, all of you have understood this. Okay, so let us go to the next question. Integration 0 to half dx by root of 1 minus x. again देखिए प्रोसेस तो लगभग सेम है. फर्स्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, इसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. सो इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? 1 माइनस एक्स होल पावर 3/2, सॉरी 1 बाई रूट एक्स है ना. 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? इसके लिए एक्स पावर माइनस हाफ, एक्स पावर हाफ बाई हाफ 2 रूट एक्स. सो 2 रूट 1 माइनस एक्स, बट एक्स के साथ एक माइनस है, सो एक माइनस आएगा गोइंग फ्रॉम 0 टू हाफ. सो -2 कांस्टेंट हो बाहर कर सकते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ हाफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स 1 बाय रूट 2 माइनस 1. क्लियर है? नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ. 1 माइनस एक्स को माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2 कर सकता हूँ. अब क्या होगा? दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स dx. yes or no? So that is equal to minus x plus 2 times log of 1 plus x going from limit 0 to 1. So पहला आप 1 minus x पे पुट कर लीजिए, माइनस ऑफ 1 minus 0 plus 2 times log of 2 minus ln 1. So minus 1 plus 2 ln 2 is the answer. Clear है? So all these questions are based on simple indefinite integration followed by substitution of limits. Okay. So next देखिए, जैसा आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन किया वैसा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 log sin x times cos x dx. Sorry, 0 to pi by 2, integration 0 to pi by 2 log sin x times cos x dx. So आपको ये सीधा दिख रहा है, ये log के अंदर sin x है, उसका डिफरेंशिएशन बाहर है. So whenever you have
ए फंक्शन फॉलोड बाय इट्स डिफरेंशिएशन। तो आप यूजुअली सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे? लेट sin x इज इक्वल टू टी। सो जब sin x इज इक्वल टू टी है, cos x से dx ये dt में चला जाएगा। So if you look at indefinite integration, this integration becomes integration of ln t dt. Yes, but now we are dealing with definite integration. So जो ये limits 0 and pi by 2 जो है, these are limits for x, not for t. These are limits for x, 0 and pi by 2. So जब आप integrand को t में convert करते हैं, whenever you change the variable of integration in the integrand, आपका लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं? जैसा ये 0 एंड पाई बाय 2 आर लिमिट्स ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ t। इसके लिए भी ये सब्स्टिट्यूशन का जो स्टेटमेंट है वो ही काम आएगा। सो देखिए लोअर लिमिट, देखिए x का लोअर लिमिट कितना है? 0 है। सो t इज इक्वल टू, इन द लोअर लिमिट t इज इक्वल टू, x के प्लेस में 0 पुट कर लीजिए, साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है, t भी 0। When the limit of x is 0, the limit of t is also equal to 0. नेक्स्ट, अपर लिमिट के लिए सिंपली आप x के प्लेस में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। You just have to find out what the value of t is. So sin pi by 2, x के प्लेस में pi by 2 पुट कर रहा हूं, is equal to t. So t is equal to what? 1. When x is equal to pi by 2, t is turning out to be 1. So यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1 करना पड़ेगा। क्लियर? So integration 0 to 1 ln t dt. So integration 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx जो भी है, whenever you put sin x is equal to t, so indefinite integration में आप वेरिएबल x को t में कन्वर्ट किया, उसके साथ साथ आप लिमिट्स को भी आप चेंज करना पड़ेगा। सो लिमिट्स का चेंज करने का भी प्रोसेस सिंपल है। ये 0 एंड पाई जो है x का लिमिट्स है। सो सब्स्टिट्यूशन में जहां भी x है वहां लिमिट्स पुट कर लीजिए, t का जो भी वैल्यूज आएगा वो न्यू लिमिट्स हो जाएगा। एंड ln t का इंटीग्रेशन क्या है? ये तो बाई पार्ट से करते हैं, ऐसा। सो t ln t माइनस कितना होगा? u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ, सो t ln t माइनस t, x ln x माइनस x, इंटीग्रेशन ऑफ log x जो है। सो 0 to 1 हो जाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन में लिमिट्स पुट किया तो 1 ln 1 माइनस 0 ln 0 माइनस t में 1 माइनस 0। ठीक है, 1 ln 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज ये 0 है। बट यहां प्रॉब्लम आ रहे हैं, ln 0 इज माइनस इंफिनिटी 0, सो 0 इज नॉट डिफाइंड, ln 0 इज नॉट डिफाइंड। सो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? You cannot directly put t is equal to 0. So आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट फाइंड करना है। लिमिट क्या है? ये t ln t का लिमिट at t is equal to 0. So that means limit t tends to 0 t ln t, ये फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो कैसे करिएगा? t ln t का लिमिट है, ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी, ये t को निकाल के ये 1 बाई टी करिए, सो 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो लिमिट t टेंड्स टू 0 1 बाई टी बाई माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। सो ये t एक ऊपर चला गया, 0 आ गया आंसर। सो t ln t एग्जैक्टली 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, बट एज t गोज क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 इट टेंड्स टू 0। ओके, सो इसके प्लेस में आप 0 ln 0 को आप 0 पुट कर सकते हैं। सो ये क्लियर है? एक बार
यहाँ तक देख लीजिए. So again, whenever a function is not exactly defined at the limit, आप उस पॉइंट पे लिमिटिंग केस आप फाइंड कर सकते हैं, लिमिटिंग केस का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है? सो 0 0 मतलब इसका पूरा 0 हो गया. सो द आंसर इज सिंपली -1. ओके, सो दिस लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू -1. अगर क्लियर है तो मुझे हैंड रेस कर लीजिए या सिग्नल कर लीजिए कुछ. Good. So now let us practice some questions based on substitution. Okay. So देखिए, इंटीग्रेशन 1 to 3 cos of log x by x dx. तो इसमें क्या करेंगे, लेट log x is equal to t 1 by x dx is equal to dt हो गया. इज इट क्लियर यहाँ तक? 1 by x dx is equal to dt. सो dx by x जो भी है वो dt में चला जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt हो गया. नाउ विल कम टू लिमिट्स पार्ट. सो ये 1 to 3 जो है, these are limits of x 1 and 3. this 1 and this 3 are limits of x. so हम t का लिमिट्स फाइंड करने हैं. उसके लिए भी सेम प्रोसेस है. जो भी सब्स्टिट्यूशन स्टेप है उसमें x के प्लेस में एक बार लोअर लिमिट पुट कर लीजिए. सो t इज इक्वल टू log of 1, लोअर लिमिट x के प्लेस में 1 पुट किया. log of 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब लोअर लिमिट t का 0 है. अपर लिमिट t इज इक्वल टू log 3. सो log 3 का स्पेसिफिक वैल्यू आपको पता नहीं है, सो जस्ट लीव इट एज log 3. ओके, विच इज इक्वल टू cos t का इंटीग्रेशन sin t गोइंग फ्रॉम 0 टू log 3. so the answer is simply sin of log 3 minus sin of 0. sin 0 तो 0 है, sin log 3 का आंसर है. The answer is sin of log 3. Clear? Is it? So इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी. सो अंदर cos थीटा है, बाहर sin क्यूब थीटा है. sin क्यूब थीटा में एक sin थीटा d थीटा dt हो जाएगा अगर cos थीटा को t लिया तो. सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं cos थीटा इज इक्वल टू t ले रहा हूं. सो माइनस sin थीटा d थीटा जो है वो dt हो जाएगा. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट t, एक sin थीटा d थीटा जो है वो माइनस dt हो जाएगा और एक sin स्क्वायर थीटा बचेगा. sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ओके, सो फंक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट करके मैं चेंज कर लिया. नेक्स्ट मुझे लिमिट्स चेंज करना पड़ेगा. लिमिट्स के लिए फर्स्ट थीटा के प्लेस में 0 पुट करता हूँ. सो cos 0 इज इक्वल टू t. सो t का लोअर लिमिट इज 1, cos 0 इज 1. इसके बाद अपर लिमिट के लिए ये पाई बाई 2 को यहाँ पुट कर लीजिए थीटा के प्लेस में. cos पाई बाई 2 इज 0. सो -1 to 0. सो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 0 रूट t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? वी डू द मल्टीप्लीकेशन. रूट t माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट t इज t पावर 5/2.
dt. So that is equal to minus of t power 3 by 2 by 3 by 2, t power 7 by 2 by 7 by 2. So 2 by 7 हो जाएगा, गोइंग फ्रॉम लिमिट्स 1 to 0. सो आप लिमिट्स फाइंड करके आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर है ये? ओके. सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. आपको फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करना ऑलरेडी आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, जैसे अभी लिमिट्स कैसे चेंज करना है. सो वो भी सब्स्टिट्यूशन स्टेप से ही आएगा, लिमिट्स चेंज भी. सो एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके नया वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके नया वेरिएबल का वैल्यू निकालिए. इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x by 1 plus x square whole power 3 by 2. सो इसमें हम क्या करते हैं, लेट tan इनवर्स x is equal to t 1 by 1 plus x square dx is equal to dt. सो इंटीग्रेशन लिमिट्स बाद में लिखेंगे. सो x का मतलब tan t, tan inverse x is t dx by 1 plus x square. So 1 plus x square whole power 3 by 2 का मतलब है 1 plus x square into 1 plus root of 1 plus x square. Yes or no? So एक dx by 1 plus x square जो है वो dt में चला जाएगा, बचेगा root of 1 plus x square. So root of 1 plus tan square t. So that is equal to integration of t tan t by secant t dt. So 1 by cos t sin t by cos t, which gives you integration of t cos t dt. So that is the integrand. Now let us go to the limits. Limits के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन का स्टेप लेना है. x के प्लेस में एक बार 0 पुट कर लीजिए. tan इनवर्स ऑफ 0 t is equal to 0. tan inverse of 1 t is equal to pi by 4. So 0 to pi by 4 t cos t. इसके बाद आप बाई पार्ट्स करके आप आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर है? Same is the case with 1 by root 2, 0 to 1 by root 2 sin inverse of x by 1 minus x square whole power 3 by 2. So इस क्वेश्चन में let x is equal to sin theta पुट करेंगे और sin inverse x is equal to theta. Okay. So let x is equal to sin theta. So dx is equal to cos theta d theta. So integration में when x is equal to 0, 0 is equal to sin theta. So theta भी 0 होगा. Sin theta is equal to 1 by root 2. इसका मतलब theta जो है वो pi by 4 हो जाएगा. So sin theta, sin inverse of sin theta is theta. Dx is cos theta d theta divided by 1 minus x square, 1 minus sin square theta is cos square theta whole power 3 by 2 is cos cube theta. Cos theta cos square theta हो गया. So which is equal to integration 0 to pi by 4 theta secant square theta d theta. अगेन आप इसको बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है?
देखिए यहाँ तक क्लियर है क्या? सो इस क्वेश्चन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम करेगा? So I'll not solve the questions completely. I'll just do the substitution, bring it to a integrable form and we'll leave it there. So इस question में root of a minus x by a plus x, so x is equal to a cos 2 theta, yes or no? X is equal to a cos 2 theta. So dx क्या होगा? A into minus sin 2 theta into 2, yes, into d theta. क्लियर है? एंड लिमिट्स देखिए, लिमिट्स के लिए x के प्लेस में एक बार, सो लोअर लिमिट a इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, इसका मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, ओके? सॉरी ये अपर लिमिट है, सॉरी ये तो मेरा अपर लिमिट है ना a, सो लोअर लिमिट क्या होगा? माइनस a इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, cos 2 theta is equal to minus 1. So 2 theta is equal to pi. Theta is equal to pi by 2. Clear? So मेरा लिमिट्स क्या होगा? लोअर लिमिट पाई बाय 2 हो जाएगा, अपर लिमिट 0 हो जाएगा. So root of a minus x by a plus x. A minus a cos 2 theta. 2 sin square theta by 2 cos square theta. सब कुछ कैंसिल होके sin theta by cos theta आएगा. dx के प्लेस में आप ये पुट कर लीजिए, सो माइनस 2 ये बाहर चला जाएगा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सो माइनस 4a टाइम्स पाई बाई 2 टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. सो ये तो कर सकते हैं ना? सो दिस कैन बी डन वेरी इजी. यहाँ तक समझ में आया? सो इसमें आप क्या करिएगा? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाय a प्लस x.
सो इसमें x इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा अगर सब्स्टिट्यूट किया तो a प्लस एक्स क्या होगा, a प्लस ए tan स्क्वायर थीटा, दैट इज a secant स्क्वायर थीटा. ओके, सो एक से एक डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा हो जाएगा. सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ थीटा एंड dx के प्लेस में आपको क्या आएगा, a इंटू टैन स्क्वायर थीटा का 2 टैन थीटा इंटू टैन थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. सो 2a टैन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. लिमिट्स के लिए आपको फर्स्ट लोअर लिमिट के लिए x के प्लेस में 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया. अपर लिमिट के लिए a इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया. सो द लिमिट्स आर 0 टू पाई बाई 4. तो इसके बाद तो आप बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, ये u होगा ये v होगा. ये इंटीग्रेशन हम किए हैं बाई पार्ट्स में. समझ में आ रहा बेटा? हाँ, ये तो लगा है मुझे आप पूछिएगा. क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो tan थीटा इक्वल टू प्लस आर माइनस 1 भी हो सकता है ना. सो थीटा के प्लेस में 3 पाई बाई 4 भी पुट कर सकते हैं, माइनस पाई बाई 4 भी पुट कर सकते हैं, फॉर दैट मैटर पाई बाई 4 भी पुट कर सकते हैं, राइट. बट एक्चुअली हम यूजुअली क्या करते हैं इसका मतलब एज x गोज फ्रॉम 0 टू a, एज x गोज फ्रॉम 0 टू a, x 0 पे मतलब जो यूजुअल रास्ते में जो वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू हम लेते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस. आपके एक ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे नंबर्स आएगा, राइट. सो 0 से लेके a तक जा रहे हैं. सो मान लीजिए थीटा 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है. सो वहाँ से a तक गया, मतलब 0 से कंटिन्यूसली a तक उठाया. अगर थीटा को 3 पाई बाई 4 लिया तो 0 से लेके 3 पाई बाई 4 तक जब जाते हैं, बीच में एक बार a जाके फिर 0 तक जाएगा, फिर a तक जाएगा ना वैल्यू. सो यूजुअली जिस रास्ते में ओरिजिनल फंक्शन जा रहा है उसी रास्ता हम लेते हैं, जो सबसे बेसिक वैल्यू, जो सबसे छोटा वैल्यू जो है वो हम लेते हैं. एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आइदर पाई बाई 4 ले सकते हैं या माइनस पाई बाई 4 भी ले सकते हैं. सो बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर. हम 3 पाई बाई 4 नहीं लेते हैं. सो मिनिमम वैल्यू फॉर दैट पॉइंट, हाँ मतलब जो रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ते में जो सबसे पहला नंबर आएगा वो लेते हैं, ठीक है. सो अगर 3 पाई बाई 4 लेते हैं, सो लिमिट जो है 0 टू 3 पाई बाई 4 हो जाएगा. सो 0 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक ये वैल्यू जो है a tan स्क्वायर थीटा जो है, एक बार 0 से a तक भी गया, a से इन्फिनिटी भी गया, इन्फिनिटी से वापस a तक आया. बट एक्चुअल वेरिएबल जो है सिर्फ 0 से a तक गया था ना. सो हम सिर्फ 0 टू पाई बाई 4 लेते हैं, ओके. बट मैं कभी ट्राई नहीं किया ये, बट 0 टू 3 पाई बाई 4 लिया तो भी सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि फाइनली आप कैलकुलेट करने के बाद आप फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू पुट करते हैं ना. सो वंस यू गेट द फाइनल आंसर एक बार चेक कर लीजिए
3 पाई बाई 4 पुट करने से भी सेम आंसर आ रहा है क्या? नहीं क्लियर? मोस्टली सेम आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस पार्ट which we are going to deal now is the most important part of definite integration. So आपको indefinite integration पढ़ के ये तो समझ में आया होगा, not every function can be integrated indefinitely, ऐसा कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मेरा फंक्शन उस फॉर्म में है तो वो इंटीग्रेबल है, उस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ओके, बट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, एक इंटीग्रेशन का आंसर भी एक फंक्शन आ रहा है, राइट? सो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, इट इज ए सब पार्ट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है पूरा एक फंक्शन का इंटीग्रेशन फंक्शन निकाल रहे हैं आप। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन को सिर्फ ये लिमिट से वो लिमिट तक इंटीग्रेट करके देख रहे हैं। अगर आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आप कोई भी दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, सब, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज जस्ट ए नंबर। तो यहाँ फंडा ऐसा है कि कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसा होता है जिसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता, बट कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स के बीच में मैं उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। There will be some functions which are actually non-integrable, but the value of definite integration can be found out between some particular limits. And वो इंटीग्रेशन क्वेश्चंस जो है हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। हर बार आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके इसके बाद लिमिट्स पुट करने का जरूरत नहीं है। सम डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस कैन बी डायरेक्टली सॉल्व्ड विदाउट यूजिंग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो उसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसको हम यूज करते हैं। ओके, सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन a to b f of x is same as integration a to b f of t dt. The definite integral is independent of variable of integration. इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या है? माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt क्या है? माइनस cos t प्लस सी। सॉरी, इफ यू लुक एट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर sin x dx को इंटीग्रेट किया तो cos x आएगा, sin t dt को इंटीग्रेट किया तो cos t आएगा। जिस वेरिएबल में आप इंटीग्रेट करते हो उसी वेरिएबल का फंक्शन आएगा। बट मान लीजिए आप 0 से लेके π/2 तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों का आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ नंबर, इट इज नॉट ए फंक्शन। सो आप f of x dx को इंटीग्रेट करो या f of t dt को इंटीग्रेट करो, फर्क नहीं पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल इज ए डमी वेरिएबल। इंटीग्रेशन वेरिएबल इज ए डमी वेरिएबल। सो वही a और b के बीच में f of x dx लिखो या f of t dt लिखो। sin x dx को 0 to π/2 में इंटीग्रेट करो, sin t dt को 0 to π/2 में इंटीग्रेट करो, सेम आंसर आएगा, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? एंड सेकेंड प्रॉपर्टी is also very simple and important. Integration a to b f of x dx, अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट किया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट किया, इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स, जस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है उसका साइन चेंज होगा। ये क्यों आपको समझ में आ रहा होगा? क्योंकि इंटीग्रेशन a to b का मतलब है f of b माइनस f of a करना पड़ेगा। वही इंटीग्रेशन b to a करना है तो
एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी करना है. सो इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स, देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, मतलब इंटीग्रेशन का फंक्शन जो है वो चेंज नहीं है. सो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो वही फंक्शन आएगा. हम पहला अपर लिमिट पुट करते हैं, इसके बाद लोअर लिमिट पुट करके एक से एक माइनस करते हैं. सो अगर लिमिट्स उल्टा हो गया तो क्या होगा? 0 टू पाई बाई 2 के प्लेस में पाई बाई 2 टू 0 हुआ. सो जस्ट द वैल्यू चेंजेस इट्स साइन. ओके, सो इंटीग्रेशन b to a f of x is nothing but minus of integration a to b f of x. Okay, so if you interchange the upper limit and lower limit, एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा इंटीग्रेशन का आंसर. एंड इंटीग्रेशन a to b f of x dx, अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल you have to integrate between 0 to 5 pi cos square t dt. 0 से लेकर 5 पाई तक इंटीग्रेट करना है आपको. ये इंटीग्रेशन को यू कैन स्प्लिट दिस इंटीग्रेशन इनटू 2 और मोर इंटीग्रल्स, जैसा कि 0 से पाई तक एक बार इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड पाई से 5 पाई तक इंटीग्रेट कर सकते हैं. cos square t dt, cos square t dt. समझ रहे? सो 0 टू पाई एंड पाई टू 5 पाई, ऐसा करके दो पार्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं. और 0 टू पाई, इसके बाद पाई टू 2 पाई, इसके बाद 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 5 पाई, ऐसा जितना भी पार्ट्स में आप स्प्लिट कर सकते हैं. एंड ये जो स्प्लिटिंग वाले नंबर्स जो है, दिस सी में लाई इनसाइड और आउटसाइड ए बी. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स करना है आपको. इसको 0 to 2 तक रूट एक्स डी एक्स करके 2 से 1 तक रूट एक्स डी एक्स कर सकते हैं. यू कैन डू दिस. समझ में? यू कैन स्प्लिट द इंटरवल्स. अगर ये वाला मैच करा सकते हैं आप. सो दीज टू कैन बी रिमूव्ड. सो फर्स्ट एंड लास्ट लिमिट्स जो है वो ही मैटर करेगा. ऐसा एक्चुअली आप ये भी देखा होगा फिजिक्स में, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ एरिया. सो मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, आप 1 से लेके 5 तक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया. तो इफ यू इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट रिप्रेजेंट्स दिस एरिया. yes or no? So definite integration is nothing but the area under the curve. So integration 1 to 5 f of x dx, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक f of x dx, ये वाला छोटा सा एरिया आएगा. इसके बाद 2 से 4 तक f of x dx, ये वाला एरिया आएगा. प्लस इंटीग्रेशन 4 to 5 f of x dx. So you can always split the interval into any number of parts that you want. So these are the first 3 properties of definite integration. Clear है ये properties? So limits interchange किया तो value का sign change हो जाएगा. And you want to integrate from some point to some other point, आप वो दोनों पॉइंट्स के बीच में इंटरवल को आप स्प्लिट कर सकते हैं. क्लियर? इतना ही नहीं, आप 1 to 5 तक मान लीजिए इंटीग्रेट करना है. 1 to 5 तक मान लीजिए
इंटीग्रेट करना है. ओके, सो इफ यू वांट टू इंटीग्रेट ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 5, सो इंटीग्रेशन 1 to 5 f of x dx, इसको आप ऐसा कर सकते हैं 1 से लेके 6 तक f of x dx प्लस 6 to 5 तक f of x dx. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, as long as the function is also defined in this interval. जो आगे जा रहा है ना, अगर वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो नहीं जा सकते, बट एज लॉन्ग एज इट इज वेल डिफाइंड आप आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 6 तक f of x dx का मतलब है ये पूरा एरिया. ऐसा नो, हमको सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, इसका मतलब ये वाला एरिया माइनस करना है. सो इंटीग्रेशन 6 to 5 f of x dx को सेकंड प्रॉपर्टी यूज करके माइनस ऑफ 5 to 6 f of x dx लिख सकता हूं. यस, सो 5 to 6 f of x dx का मतलब ये वाला एरिया है, इसके लिए वो माइनस कर रहा हूं, सो बचेगा ये वाला एरिया. क्लियर है? सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. सो f of x जो है x plus 3 if x is less than 3, 3x square plus 1 if x is greater than or equal to 3. Okay, so मान लीजिए as the function is given, so 3 से कम में एक फंक्शन है, 3 के बाद एक फंक्शन है, एंड आपको इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 5 तक. सो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए लेस देन 3 में x प्लस 3 लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन का मतलब ग्राफ जो है समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. इसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ से कुछ ऐसा ग्राफ आ सकता है. ठीक है, पैराबोलिक इंक्रीज, क्वाड्रेटिक इंक्रीज, क्वाड्रेटिक इंक्रीज. ओके, सो इंटीग्रेशन 2 to 5 f of x dx आप एक ही स्टेप में आप नहीं कर सकते, कैन नॉट डू इट डायरेक्टली इन वन स्टेप. सो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 तक f of x dx को इंटीग्रेट करेंगे और 3 से 5 तक f of x dx को अलग से इंटीग्रेट करेंगे. ऐसा, सो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 2 to 3. 2 और 3 के बीच में वी हैव द फर्स्ट फंक्शन x प्लस 3 dx, और 3 से 5 के बीच में आपको सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्लियर है? क्लियर? सो दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए. ये भी फंक्शंस आर वेरी इजी, जस्ट आपको स्प्लिटिंग करने का प्रैक्टिस करना है. ओके, integration 2 to 8 mod of x minus 5. Mod of x minus 5 is also a piecewise function. ये x minus 5 भी हो सकता है, minus of x minus 5 भी हो सकता है ना. So mod x minus 5, when will it be x minus 5? If x minus 5 is positive, इसका मतलब है x अगर greater than or equal to 5 है तो डायरेक्टली x minus 5 हो जाएगा. अगर x 5 से छोटा है तो x minus 5 is negative, so x minus 5 जो है वो माइनस ऑफ x minus 5 हो जाएगा. इसका मतलब है 5 के आगे एक फंक्शन है, 5 के पीछे एक फंक्शन. आपको 2 से लेके 8 तक इंटीग्रेट करना है. सो मेरा स्प्लिटिंग कैसा होगा इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन 2 to 5, इंटीग्रेशन 5 to 8.
2 और 5 के बीच में, इसका मतलब लेस देन 5 में आपका फंक्शन है 5 माइनस एक्स dx। 5 से 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 इंटरवल में आएगा, एंड उस इंटरवल में फंक्शन जो है x माइनस 5 dx। सो 2 to 5 तक 5 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है, 5 to 8 तक x माइनस 5 को इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? क्लियर? जीरो टू 9 integer part of root t dt. Integer part is also a piecewise function. So as t goes from 0 to 9, ये root t जो है 0 से लेके 3 तक जाएगा। इंटीजर पार्ट का स्प्लिटिंग्स जो है इंटीजर्स पे होगा। सो मेरा इंटीजर स्प्लिटिंग्स जो है, रूट टी कहाँ कहाँ इंटीजर होगा? मेरा 0 से 1 तक, 0 और 1 के बीच में रूट टी भी 0 और 1 के बीच में होगा। इसके बाद 1 to 4 करना पड़ेगा मुझे। 1 और 4 के बीच में रूट टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर 2 तक जाएगा। एंड मेरा तीसरा स्प्लिटिंग होगा 4 से 9 तक। सो अगर t 0 एंड 1 के बीच में है तो रूट टी भी 0 एंड 1 के बीच में होगा। एंड इंटीजर पार्ट ऑफ कोई भी नंबर 0 एंड 1 के बीच में, नंबर कोई भी हो 0 एंड 1 के बीच में, इंटीजर पार्ट जो है वो 0 ही होगा। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dt हो जाएगा। 0 एंड 1 के बीच में रूट टी का वैल्यू भी 0 एंड 1 के बीच में होगा। सो उसका इंटीजर पार्ट किया तो द नंबर विल ऑलवेज बी 0। 1 से लेके 4, अगर t 1 से लेके 4 तक है तो रूट टी जो है 1 से लेके 2 के बीच में होगा। सो 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी नंबर हो, उसका इंटीजर पार्ट जो है वो 1 होगा। सो 1 dt हो जाएगा। If t lies between 4 and 9, root t lies between 2 and 3. So integer part is always equal to 2. So ये 2 dt हो जाएगा। So first का आंसर 0, second का t going from 1 to 4, 2t going from 4 to 9. So the answer is यहाँ 4 minus 3 होगा, 2 times 9 minus 4. So 13 will be the answer. Clear है? अगर ये क्लियर है तो हैंड रेस कर लीजिए। So we'll stop here for today. So आज हम पहला 3 प्रॉपर्टीज देखे हैं। इंटीग्रेशन वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नीड नॉट बी कंसिडर्ड, इट इज अ डमी वेरिएबल। लिमिट्स चेंज किया तो इंटीग्रेशन का वैल्यू में एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, एंड यू कैन स्प्लिट द डेफिनेट इंटीग्रल इनटू एज मेनी पार्ट्स एज यू वांट। दिस आर 3 प्रॉपर्टीज। हम अगला क्लास में बाकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। Okay, let's stop here. So now we have to start your practice. Definite integration का at least 3 exercise complete हो गया आज। Okay, so let us stop here.